सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां सब गरीबों के खिलाफ हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ है अचानक कि गरीब न्यायपालिका की आंख में भी खटकने लग गए हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी। नमस्कार, मैं हूं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आप भी सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रही हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खुलकर कहता है कि गरीब पैरासाइट यानी परजीवी हो गए हैं और दूसरी तरफ एलएनटी का प्रमुख एसएन सुब्रमण्यम कहते हैं कि सरकार इस तरह से जनधन योजना नरेगा दे रही है कि सारे गरीब कामचोर हो गए हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ यह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, यानी विश्व में भुखमरी कितनी है इसका सूचकांक। इसमें देखिए भारत कहां खड़ा है। नेपाल और श्रीलंका में भी भूखे लोगों की संख्या और स्थिति हमसे बेहतर है। 127 यानी 127 देशों में भारत खड़ा है 105वें पायदान पर। गिनती आप करते रहिए कि कितने देश इस समय भारत से नीचे हैं गरीबी में और भुखमरी में। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के 3% ऐसे बच्चे हैं, 3%, 140 करोड़ की आबादी है हमारी, 3% ऐसे बच्चे हैं जो 5वें जन्मदिन से पहले काल के गाल में समा जाते हैं यानी मर जाते हैं। 14% आबादी कुपोषण का शिकार है, भीषण कुपोषण का शिकार है। 35.5 बच्चे ठिगने हैं, यानी कुपोषण की वजह से उनका नरिशमेंट ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह के जो आंकड़े हैं और इस तरह के जो बयान हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर एलएनटी के प्रमुख के, वह बता रहा है कि बड़ी डिस्पैरिटी है। दोनों चीजें एक साथ सच नहीं हो सकती हैं। आप खुद बतौर भारतीय नागरिक अपने आसपास टटोल कर देखिए, सड़कों पर जाके देखिए, रेड लाइट्स पे खड़े होकर देखिए, झुग्गी बस्तियों में जाकर देखिए कि वाकई क्या इतने गरीब खुशहाल हो गए हैं कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से गरीबों को मिलने वाली राहत, जो वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य के तौर पर मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारों को देनी होती है, उस पर निगाह गड़ी हुई है कॉरपोरेट की। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन का कड़ा प्रतिवाद, कड़ा विरोध किया तमाम लोगों ने, और इसमें बृंदा करात ने, जो सीपीएम की नेता हैं, महिला नेता हैं, उन्होंने सीधे सीधे चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा, मिलॉर्ड, आप गरीबों से उनकी इज्जत मत छीनिए, उनकी गरिमा मत छीनिए, उनकी डिग्निटी मत छीनिए, और खास तौर से कामकाजी महिलाओं को निकम्मा या कामचोर मत बताइए। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि मनरेगा या जनधन योजना या बाकी जो बची कुची कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी वजह से गरीब कामचोर हो गया है, इन महिलाओं की इज्जत गरिमा पर चोट लगती है। और साथ ही साथ चर्चा करना एलएनटी के चेयरपर्सन एसएन सुब्रमण्यम के इस स्टेटमेंट की बहुत जरूरी है, क्योंकि वह लगातार बहुत सुनियोजित ढंग से सिर्फ गरीबों ही नहीं, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को बता रहे हैं कि वे कम घंटे काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 90 घंटे काम करना चाहिए, क्या सैटरडे क्या संडे, 90 घंटे काम करके ही वे आगे बढ़ सकते हैं। और यहां उन्होंने कहा कि घर में रहकर कितना भी अपनी बीवी को घूरोगे। इस पर बहुत जब गुस्सा फूटा तब एलएनटी समर्थन में आई और उसने कहा कि दरअसल हमारी कंपनी मोदी जी का विकसित भारत देखना चाहती है और इसलिए चाहती है कि सारे लोग घर परिवार छोड़कर पूरे घंटे मेहनत करें। लेकिन सिर्फ इतना कह के वे रुके नहीं।
इसके बाद जो उन्होंने कहा वह और ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आज की तारीख में मजदूर मेहनत करना नहीं चाहता, काम करना नहीं चाहता। इसकी वजह है जनधन योजना, नरेगा, फ्री की बिजली और बाकी तमाम योजनाएं जिसमें महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद भी शामिल है। मेरा सीधा सवाल है कि एल&टी के प्रमुख का यह स्टेटमेंट क्या कहता है। एल&टी इसलिए बहुत खास कंपनी है क्योंकि मोदी सरकार में 2014 से लेकर 2025 तक हर बड़ी परियोजना कंस्ट्रक्शन की उसके नाम हुई है। 2014 में यह, 2015 में यह, और हम वैसे भी कैसे भूल सकते हैं। अयोध्या का भव्य मंदिर वह किसने बनाया? एल&टी कंपनी ने बनवाया। और दूर क्यों जाइए, दिल्ली का सेंट्रल विस्ता वह भी एल&टी के मत्थे गया है। यानी सरकार की हर अहम योजना को क्रियान्वित करने का ठेका एल&टी जैसी कंपनियों के पास जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि वह सरकार की बहुत खास तो है ही, दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वह इतने सक्षम हैं कि इतनी बड़ी परियोजनाओं को, प्रोजेक्ट्स को मूर्त रूप दे रहे हैं। लेकिन फिर भी एस.एन. सुब्रमण्यम नाखुश हैं क्योंकि दरअसल वे और ज्यादा सस्ता लेबर चाहते हैं। वे चाहते हैं कि और ज्यादा मजदूर मिले, ऐसा मजदूर जो कहीं भी जा ना पाए, जिसके घर में अनाज भी ना हो, और वह उनकी शर्तों पे कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी सोच सिर्फ एल&टी की है, यह हम नहीं कह रहे। लेकिन यहां पर चूंकि इन महोदय ने सीधे सीधे पब्लिक डोमेन में जाकर एजेंडा सेट करने की कोशिश की है, इसलिए इनका नाम लिया जा रहा है, वरना अडानी अंबानी इस तरह के तमाम कामों के लिए पहले से ही कुख्यात है। सवाल बहुत साफ है कि क्या वजह है कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीधे सीधे गरीबों को पैरासाइट कहता है और कहता है कि ये जो फ्री में मिल रहा है इससे देश की आबादी बर्बाद हो रही है। उसे न बेघर नजर आते हैं क्योंकि यहां पर उनके पास जो आवेदन गया था वो सड़कों पे जो लोग सोते हैं, जो बेघर हैं, उनके रैन बसेरे के लिए, उनके नाइट शेल्टर्स के लिए एप्लीकेशन गई हुई थी कि उस पर वे आदेश करें। एक बात साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले दिन देश में हंगर इंडेक्स में भारत कितना और ज्यादा नीचे जाता है, इस पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर इस पर करेगा कि गरीबों के खिलाफ जो सोच है वह कितनी बलशाली होती है। शुक्रिया।